दोस्तों, कैसे आप लोग? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आप पहले की तरह स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम सीटेट का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जो है एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है। आज हम अंदर जानेंगे कि एसिड और बेस में क्या डिफरेंस होता है और कुछ इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस जिनमें एक पर्टिकुलर एसिड्स होता है, जैसे दूध के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। वो सब जानेंगे कि किसमें कौन सा एसिड होता है, और उससे एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला, एसिड और बेस के बीच में अंतर, पहला अंतर क्या है बच्चों? पहला ये है कि एसिड टेस्ट इन सोर्स। ये तो देखो सबसे क्लासिकल चीज है, सबसे पुरानी डेफिनेशन है कि जो एसिड होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। जिन चीजों को खाने से आपको मतलब खट्टापन महसूस होता है, उसके अंदर कोई एसिड प्रेजेंट होगा। ठीक है। दूसरा, बेस टेस्ट सॉपी। और बेस का जो स्वाद है वो कैसा होगा? साबुन जैसा होगा। अब मैं नहीं कह रहा कि आप साबुन खा के देखिए, मतलब साबुन आप जब जैसे नहाते हैं तो आपको फील हो जाता होगा कि साबुन का टेस्ट कैसा है, थोड़ा कड़वापन होता है उसके अंदर। ठीक है। तो जो सॉपी यानी बिटर टेस्ट होता है, वो क्या होते हैं? हमारे बेसिस होते हैं। ठीक है। चलो अगली डेफिनेशन। एसिड्स हैव पीएच वैल्यू लेस देन 7। जो एसिड्स होते हैं उनकी जो पीएच वैल्यू वो कितनी होती है? 7 से कम होती है। ठीक है। एक ना पीएच स्केल होता है, उसमें हम देखते हैं कि जिसकी 7 से कम वैल्यू होती है वो क्या होता है? वो ये मेजर करने के लिए होता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। ठीक है। तो उसमें अगर 7 से वैल्यू कम आती है तो वो हमारा एसिड होता है। 7 से जितनी कम होगी ना, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जैसे मान लो अगर 1 है किसी की वैल्यू, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है। और जबकि जिसकी पीएच वैल्यू अगर 7 से ज्यादा आती है, जैसे मान लो 7 से ज्यादा आ गई, 10-11 आ गई, तो बहुत 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 ज्यादा ये क्या है? बेसिक इन नेचर है हमारा। ठीक है। 10, जैसे 10-11 या 12 कुछ भी आ गई, ठीक है, 14 तक आ सकती है उसमें मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। 0 से लेके 14 तक उसमें नंबर बने होते हैं। ठीक है। जितनी ज्यादा वैल्यू आएगी 7 से, वो क्या होगा? हमारा उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है। अच्छा, तो एसिड की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 से कम होती है। ठीक है। और 7 से ज्यादा होगी वो क्या होगी? हमारी बेस की वैल्यू होगी। ठीक है। अच्छा, अगर 7 आ गई तो 7 होती है हमारी दोस्तों न्यूट्रल। जो 7 आएगी, जैसे वाटर हमारा न्यूट्रल होता है, ना ही एसिड होता है ना ही बेस होता है वो। ठीक है। तो वो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 7 आएगी हमारी। ठीक है। अगला, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। जो रेड, एक और टेस्ट है एसिड और बेस देखने का, तो उसमें क्या करते हैं हम? एक सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं? एसिड ले लेंगे या बेस, जिसको भी टेस्ट करना है। ठीक है। तो उसके अंदर एक लिटमस पेपर होता है। ठीक है। अगर आप ब्लू कलर का लिटमस पेपर डालोगे तो जो एसिड है वो किस में कन्वर्ट कर देगा? उसको रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। और बेस क्या करेगा? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कर देगा। ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत से बच्चे मैंने देखा है क्या करते हैं, ब्लू की जगह रेड लिख देंगे, रेड की जगह ब्लू लिख देंगे। इसके लिए मैं आपको एक ना ट्रिक बताता हूं। देखो क्या करना है। देखो, हम ना हमेशा डिफरेंस किसके बीच में पढ़ते हैं? एसिड्स एंड बेस के बीच में। ठीक है। हमेशा हम पढ़ेंगे जनरल, जो फ्लो में बोलते हैं, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। ठीक है। आपने बहुत ही कम सुना होगा डिफरेंस बिटवीन बेसिस एंड एसिड, है ना? ये तो उल्टा लग रहा है और लगता है। तो डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस, या फिर आप ऐसे देख लीजिए, ए और बी अल्फाबेटिकली, ए पहले आ रहा है हमारा, ठीक है, और बी पहले आ रहा है। ठीक है। बी बाद में आ रहा है। ठीक है। तो अब देखिए ऐसे, इसमें ब्लू और रेड है, तो बी पहले आता है कि आर पहले आता है? हमारा अल्फाबेटिकली बी पहले आता है आर से। ठीक है। तो अगर हम एसिड और बेस का डिफरेंस कर रहे हैं, ए पहले आ रहा है ना, तो ए में भी पहले वाला वर्ड ही पहले आएगा, मतलब ब्लू और आर। ठीक है। तो बी पहले आ रहा है। अब मान लो मैं यहां पे लिख देता रेड टू ब्लू, क्या लिख देता? रेड और टू ब्लू। ठीक है। देखिए, आर बी से पहले आता है कि बाद में? बाद में आता है। ठीक है। तो एसिड में, एसिड तो ए पहले आता है हमारा, एसिड हमारा क्या आता है? बेस से पहले आता है ना अल्फाबेटिकली। तो इसमें भी पहले ही आना चाहिए, जो हमारा ब्लू और रेड में कौन पहले आएगा? बी वाला पहले आएगा ना। तो यहाँ आएगा हमारा ब्लू और यहाँ आएगा हमारा रेड। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो यहाँ पे अल्फाबेटिकली एसिड और बेस में एसिड पहले है, तो यहाँ पे भी अल्फाबेटिकली हम देखेंगे कि बी पहले आना चाहिए, किससे? रेड से। तो इसमें उल्टा कर देंगे हम, इसमें क्या आएगा? भाई बेस बाद में आ रहा है अल्फाबेटिकली, तो अल्फाबेटिकली जो बाद में आ रहा है वो पहले आएगा, मतलब रेड से ब्लू में। ठीक है। तो ये किस में करेगा? रेड टू ब्लू कर देगा। अगला, एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स हाइड्रोनियम आयन। तो इसके अंदर H पॉजिटिव, जो H पॉजिटिव आयन दे वो क्या होगा? हमारा एसिड होता है। और जिसके अंदर OH नेगेटिव आयन होते हैं वो क्या होता है? हमारा बेस होता है। ठीक है। ओके। अगला है हमारा
एसिड चेंजेस मिथाइल ऑरेंज टू रेड। ये ध्यान रखना भाई, एसिड जो है ना वो मिथाइल ऑरेंज को किस में बदल देता है, रेड कलर में चेंज कर देता है। और फिनोफ्थलीन में कोई रिएक्शन नहीं करेगा, कलरलेस होगा, ठीक है, वो कलरलेस रहेगा, उसको फिनोफ्थलीन को कोई कलर नहीं देगा उसका, ठीक है। अगर हम थोड़ी सी फिनोफ्थलीन डालें किसके अंदर, एसिड के अंदर, तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। जबकि अगर मिथाइल ऑरेंज डाले तो वो क्या होगा, उसका कलर रेड कन्वर्ट हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज से वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। बेस क्या करते हैं, ये मिथाइल ऑरेंज को क्या करते हैं, येलो करते हैं। क्या करते हैं, येलो, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है, सीटेट में नहीं, मैंने देखा है ये रीट में एक बार ये एग्जाम में आया हुआ है, तो इसलिए इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे आप कि मिथाइल ऑरेंज को किस में कन्वर्ट करता है, येलो। और फिनोफ्थलीन को ये क्या करता है, पिंक में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, पिंक में। ये फिनोफ्थलीन को कलरलेस, इसमें कोई कलर नहीं चेंज होगा, ये ध्यान रहे, ठीक है। ओके, तो अब पढ़ते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स और बेसिस जो सब्सटेंस के अंदर होते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, जानते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस में कौन कौन से एसिड्स होते हैं हमारे, ठीक है। लाइक जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे विनेगर। विनेगर क्या होता है, सिरका। सिरका के नाम से जानते हैं। सिरका वो होता है ना जो अचार में डलता है या चाउमीन के अंदर डालते हैं, जो काला काला सा होता है ना, वो क्या होता है हमारा, एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है हमारा, एसिटिक एसिड होता है। एंड स्टिंग, एंड स्टिंग होती है, या कोई भी स्टिंग मारता है, मतलब कोई डंक मारता है, चाहे वो आपका ततैया हो चाहे चींटी हो, अगर खाती है तो उससे जलन महसूस होती है, तो वो क्या करते हैं, एसिड छोड़ देते हैं हमारे अंदर, और उस एसिड का नाम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। सिट्रस फ्रूट होते हैं, जितने भी हमारे खट्टे फल होते हैं, लाइक ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, उसके अंदर कौन कौन से एसिड होते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। उस एसिड को किस नाम से जाना जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन सी का ये साइंटिफिक नेम है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो उन सभी के अंदर क्या होता है, विटामिन सी होता है। अगर आपको विटामिन सी चाहिए तो आप सिट्रस फ्रूट खाइए, ठीक है। अगला कर्ड या सॉर मिल्क। देखो, अगर दही दही खट्टी लगती है थोड़ी सी, और सॉर मिल्क मान लो जो दूध है वो रखा रखा खट्टापन आ जाता है कई बार उसमें, तो उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। टमाटो हुआ, स्पिनच हुआ, मतलब हमारा पालक हुआ, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। और टारमिंड, ग्रेप्स, उस सब के अंदर कौन सा होता है हमारा, टार्टरिक एसिड होता है। टारमिंड से टार्टरिक याद रखेंगे आप। टारमिंड मतलब इमली। इमली के अंदर कौन सा एसिड होता है हमारा, टार्टरिक एसिड होता है। कुछ बेसिस है, वैसे तो जनरली पूछे नहीं जाते, फिर मेरे को लगा कि चलो ये पढ़ा रहे तो इनको भी पढ़ा देना चाहिए। देखो जैसे लाइम वाटर, लाइम वाटर होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर मतलब सफेदी, जो सफेदी होती है हमारी, उसके अंदर कौन सा बेस होता है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है हमारा, ठीक है। सॉप, साबुन के अंदर कौन सा बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। और विंडो क्लीनर, विंडो क्लीनर आपने देखा होगा, जो विंडो क्लीनर होता है ना, लाइक जो आता है ना, अरे जिसको विंडो से विंडो साफ करते हैं ना, उसको फिनाइल जैसा होता है, ठीक है। उसमें कौन सा होता है हमारा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स और बेसिस थे, ठीक है। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं प्रीवियस ईयर के जो आए हुए हैं, लाइक जैसे दिसंबर 2019 में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट मैचिंग ऑर्डर। इनमें से कौन सा ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, आपको खुद ही बताना है यहाँ पे कौन सा। देखो पढ़ाया है तो अब देखिए, एसिटिक एसिड यहाँ इनसे उठाइए। कर्ड में क्या है, देखो कर्ड में कौन सा एसिड होता है दोस्तों, कर्ड में होता है हमारा लैक्टिक एसिड। कहाँ है लैक्टिक एसिड, इसको इससे मिला दो, ठीक है। दूसरा स्पिनच, स्पिनच में अभी बताया था मैंने तुम्हें कौन सा, ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है, ये इससे मैच हो गया। और सीट्रस फ्रूट, सीट्रस फ्रूट अभी पढ़ाया था, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, रह गया ये, ठीक है। अगर नहीं आता हो तो भी पता चल जाएगा कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है हमारा, ऑक्जेलिक एसिड होता है। विनेगर में कौन सा होता है हमारा, ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, ए का आंसर आया हमारा। ए किससे मैच कर रहा है हमारा, फोर्थ से, ठीक है। बी किससे मैच कर रहा है, बी फर्स्ट से मैच कर रहा है। सी किससे मैच कर रहा है हमारा, सेकंड से। और डी किससे मैच कर रहा है हमारा, डी मैच कर रहा है हमारा थर्ड से, ठीक है। तो करेक्ट ऑर्डर ये होगा हमारा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन एंड स्टिंग। बहुत ही आसान है कि डंक में जो चींटी डंक मारती है, खाती है, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, उसके अंदर होता है बच्चों एसिड, फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है हमारा, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड होता है ये, ठीक है। इसी को मैलिक एसिड के नाम से भी इसी को जानते हैं हम, ठीक है। तो किस नाम से, मैलिक एसिड के नाम से।
तो ये हमारी कुछ एसिड्स और बेसिस थे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है इसके अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके, और कोई टॉपिक हो, अगर आपको कोई क्वेरी हो या कोई टॉपिक समझना है उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, हमारे एफर्ट को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है।